ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत आपने श्रवण किया कि देवर्षि नारद से प्रेरित हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने सम्याप्रास आश्रम में माता सरस्वती का स्नान प्राप्त करके जैसे ही प्रभु का सुमिरन किया, ध्यान किया, हृदय प्रदेश में भागवती गंगा प्रवाहित होने लगी। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संहिता प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसको परोसा जाए। ये परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया। उस जैसा परमहंस कहां होगा? पर वो तो न जाने कहां किसी गिरी गुहा में छुपा बैठा होगा, ध्यान लगाए बैठा होगा। कहां ढूंढता फिर? तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर उन विशिष्ट शिष्यों को 2-4 श्लोक भागवत के रटा दिए और कहा, इन श्लोकों को तुम यत्र तत्र गाओ, गुण गणाओ। शिष्यगण सब गाते होंगे, झूमने लगे। जहां पर श्री सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में, अचानक उनके कान में भागवत का एक श्लोक टकराया, जो कोई झूमता हुआ गाता हुआ जा रहा था। वरहावीरं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती चमाराम् रंघाण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। जो श्री सुखदेव जी के कान में ये श्लोक पड़ा, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए माधव, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलूं, देखूं। परंतु फिर विचार बदला। अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, तो आवश्यकता नहीं उतना ही सरल हो। कहां कहां ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं? मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं? जो सुंदर है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका
और पुनः अपना ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ उस रूप सुधा के प्रति, उसको रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। खिंच गया चित्त, चिपक गया चित्त उस चित्त चोर के चरणों में। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। और इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। स्वभाव कैसा? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो आश्चर्यम इयं बकी, बकी नाम पूतना, बकासुर की भगनी बकी। स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके जिघांसया हंतुम इच्छा, भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई और वह विष युक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। और वह प्रभु सारे उस पापनी के पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया जैसा किया है। जसोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगा करके मुझे स्तनपान करा रही है। इसलिए लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम्, धात्र्योचित मां जसोदा के समान उस पापनी पूतना को भी गति प्रभु ने प्रदान कर दी। खंबा दयालुं शरणं व्रजेम, कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं सकते। हरेर्गुणाक्षिप्तमति भगवान वादरायणी अध्यगानमहदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुणाक्षिप्तमति, हरि मतलब हरण करने वाला, और उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। हरेर्गुणाक्षिप्तमति, चुंबक की तरह चित्त चित्तचोर के चरणों में चिपक गया, खींच लिया। दौड़े दौड़े चले आए, अरे भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार और सुना दो, और सुनाओ और सुनाओ। शिष्यगण बोले हमको तो दो ही आते थे, तो दोनों सुना दिए। और ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसी दिव्य हजारों श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है उनके पास। ओहो, कहां है? आओ हमारे साथ। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खिंच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी जल्दी शीघ्रता से खिंचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो भी चुंबक खींच लेती है, और कोई विशुद्ध लोहा हो
फिर तो कहना ही क्या। जिस लोहे में बहुत ही ज्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से या लिपटा हुआ पड़ा हो, तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो लोहे में, बहुत ज्यादा कीचड़ न लगी हो तो चुंबक तुरंत खींचती है, प्रभावशील होती है। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध हो। दुर्वासनाओं के वस्त्र न लिपटे हों उसमें। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खिंच गया, चिपक गया। अपने आप को रोक न सके, निर्ग्रंथ थे, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे। ग्रंथि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये अज्ञान की ग्रंथियां जिनके जीवन से खुल चुकी हैं, इसलिए निर्ग्रंथा, अथवा संग्रह की ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। बहुत से विरक्त भी न जाने शाम को कुछ मिला कि नहीं मिला, तो चलो पोटली में बांध के ले चले। कुछ न कुछ संग्रह की ग्रंथि बांध के रखते हैं, पर सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है। निर्ग्रंथा, कोई ग्रंथि इनके तन में नहीं। अरे और तो और कॉपी इनकी ग्रंथि से भी रहे, तन पर जिनके लंगोटी भी नहीं, संग्रह की कोई ग्रंथि नहीं, अथवा शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं। शिखा की ग्रंथि और सूत्र में भी ब्रह्मगांठ होती, सारी ग्रंथियों से रहित निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे। हरि के गुणानुवादों ने ऐसे विशुद्ध आत्मा सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया। दौड़े दौड़े श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या यह प्रसाद हमको भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे श्री वेदव्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कह के भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। अध्यगान महदाख्यानम, बैठा करके अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान करी, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। जलेबी को पहले सेका जाता है, सेक कर तैयार कर दी, नाम उसका जलेबी पड़ गया। परंतु जलेबी को पाने में स्वाद कब आता है, आनंद कब आता है? जब थोड़ी देर के लिए उस जलेबी को किसी चाशनी में, एक कढ़ाई में पड़ा रहने दें, खूब उसमें रस भर जाए, तब आकर के पाने में स्वाद आएगा उस जलेबी का। उसी प्रकार इस भागवत रूपी मिठाई को, जलेबी को तैयार किया व्यास जी महाराज ने, बनाकर सेक कर तैयार कर दिया। पर सुखदेव जैसे परम संत के हृदय के रसभरी चाशनी में जब यह परोसी गई, कुछ दिन तक रखी गई, तो इसमें इतना रस भर गया कि जिस समय श्री सुखदेव जी ने परोस करके परीक्षित के माध्यम से संतों को पवाया, तो जो पाया वही दीवाना हो गया इस रस का।